बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा आपको रीति मुक्त कविता पर आज व्याख्यान दूंगी। रीति काल को 3 काव्यधाराओं में बांटा गया है। विगत वीडियो में हम ये जान चुके हैं। प्रथम रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध काव्यधारा। कल हम रीतिकाल की विशेषताओं की और रीतिकाल की प्रवृत्तियों, सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके। लगभग वही विशेषताएं रीतिबद्ध काव्य की हैं। आज आपको रीति मुक्त कविता के बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी। रीति शब्द इस 200 वर्षों के कालखंड के इतिहास में केंद्रीय शब्द है। इस कालखंड की वैसे 2 प्रधान काव्यधाराएं रही हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा अपने युग में रची जा रही कविता की एक प्रतिक्रियात्मक कविता है। यह कविता जो काव्यशास्त्रीय विधि विधान थे उनसे परांगमुख होकर रची गई, इसलिए इसको रीति मुक्त कहा गया है। इसको स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा गया है क्योंकि ये भाव भावित कविता है, बुद्धि बोधित कविता नहीं है। इसीलिए आंतरिकता और भाव प्रवणता इसका सर्वोपरि गुण है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार ये काव्यधारा जो काव्य और कला के व्यक्त सौंदर्य प्रसाधनों, सुंदर शब्दों और आकृतियों का आग्रह करके चलती है, क्लासिसिज्म की प्रतिनिधि कही जा सकती है। इसी प्रकार जो काव्यधारा अत्यंत अनियमित पद्धति, संयम रहित प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है, वह रोमांटिक गति की सूचक है। और जो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा है वो इसी प्रकार की काव्यधारा है। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, किन कवियों की रचनाएं हैं, इसकी क्या विशेषता है, ये अब हम देखते हैं। प्रमुखतः है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, विजदेव। ये कवि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऐसे तो रीतिकाल विलास प्रधान युग था। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन वहां सहज और स्वाभाविक ही था। व्यक्ति की पीड़ाओं या समाज की पीड़ाओं के लिए साहित्य में वहां स्थान था भी नहीं। संसार का सर्वाधिक संवेदनशील कहे जाने वाला प्राणी, जिसे कवि कह सकते हैं, वो समाज के सुख दुख और हास रुजन से विमुख होकर के कृत दासों ने शासकों की विलासी भावना का पोषण करने में ही अपनी प्रतिभा का अपव्यय कर दिया। तो रीतिबद्ध काव्यधारा में, रीतिकाल में जो कवि था वो एक प्रकार से कृतदास हो गया था, या ये उसकी व्यवस्था थी या हो गया। उसकी प्रतिभा अपने स्वाभाविक भाव प्रवण कविता पर नहीं गई। बदी बदाई लीक से हटकर काव्य रचना करने वाला भी जो धारा आई वो रीति मुक्त काव्य धारा थी। इसको स्वच्छंद काव्य भी कहा गया है। तो विद्यार्थियों, अब हम इस काव्य प्रवृत्तियों का अनुशीलन इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहली है इसमें प्रणय भावना, प्रेम की भावना, प्रेम का इसमें उन्मुक्त गायन। रीति मुक्त कवि है वो प्रणय भावना के उच्छल अनुभवक गायक रचनाकार थे। उनके समुच्चय काव्य में प्रणय का और उस प्रणय से उत्पन्न हुई पीड़ा का रंग ही गहरा और चटक है। प्रेम ही इनका जीवन दर्शन था। वास्तव में जो ये कवि थे, इस युग के, इस काव्यधारा के कवि थे, उन्होंने प्रेम के जितने रंग रूपों का गायन और उद्भावन किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया था। प्रीति के पंथ पर चलने वाले इन प्रेम गायकों को कभी प्रेम का पंथ महाकराल लगता है, जिस पर चलना तलवार की धार के समान अत्यंत कठिन है, और कभी ये मार्ग सीधा लगता है। घनानंद के शब्दों में सुनिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक को सयापन बांक नहीं, जहाँ सांचे चले तजी आपन को, झजके कपटी जी निशान नहीं। अर्थात स्नेह का मार्ग है वो सरल है, इस पे सरल हृदय व्यक्ति ही चल सकता है। बांक, जिसमें बांक अर्थात कपट है, छल है, वो व्यक्ति नहीं चल सकता।
सच्चा प्रेमी जो एकनिष्ठ हो, समर्पणशील हो, उत्सर्ग कर देने की भावना वाला हो, वही सच्चा प्रेमी है, प्रिय है। इसके लिए कवि कहता है, याते सुन यारी दिलदायक, कीजे प्रीति निभाए के लायक, प्रीति करे पुनि और निभाए, सो आशिक सब जगत राहे। तो ये रीति मुक्त कविता है, उसमें ऐसा कहा गया है। लेकिन रीति मुक्त कवियों को अपने निजी जीवन में भी प्रेम की विषमता को, प्रेम की पीड़ा को भोगना पड़ा। घनानंद के काव्य को तो प्रेम की पीड़ का काव्य कहा गया है। जितना प्रेम इन्होंने अपने प्रिय से किया, प्रतिदान में उनको इतना प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और प्रेमगत विषमता का निरूपण इन्होंने उस पीड़ा को कविता में उकेर दिया है। निष्ठुर प्रेमी की हृदयहीनता का कैसा मार्मिक चित्र है, देखिए। पहले अपनाए सुजान स्नेह, सो क्यों फिरी नेह के तोरिए जू, निर्धार आधार दे धार मझार, दई गही बाहन बोरिए जू, जहाँ दिन ते तुम चाहे लोग कहे पीरी काहे, पीरो ने जनिए पल पल जिए जरिए, घूंघट की ओट आंसू घटीबो करत नैना, ऊंगी उसास लो सो धीरज धीरिए। बच्चों, रीति मुक्त काव्य की दूसरी विशेषता है सौंदर्य का निरूपण। सौंदर्य वह भाव है जो पाठक प्रेक्षक को रस दशा में पहुंचा करके आनंद निमज्जित कर देता है। और इसकी परिधि इतनी व्यापक है कि वो रूप से लेकर अरूप तक इसकी व्याप्ति है, इसका प्रसार है। जहाँ तक रीति मुक्त कवियों के सौंदर्यांकन का प्रश्न है, इनके कवियों ने अपने काव्य में अपने प्रेमालंबनों के अत्यंत मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। अपनी प्रिय पात्र राधा, कृष्ण, गोपियां इनके प्रधान प्रेमालंबन है। कृष्ण की मधुर मनमोहक छवि, उनकी छटाओं को जिस कलामेते से उकेरा है रीति मुक्त कवियों ने, वह भावनीय है। यद्यपि उनका स्वरूप, उनका रूप, उनकी वेशभूषा पारंपरिक ही है, किंतु चित्त को, उनका वर्णन जो किया गया है, चित्त को बरबस आकृष्ट कर लेता है। श्री कृष्ण की अपूर्व रूप छटा का एक चित्र देखिए। लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांधे, मैन सर सांधे को करत नित छाए, सो जोबन छलक अंग रंग तकी रंग छूटी, कुटिल अलक जाल प्रिय अरुझाए को, करे गुंजमाल उर राजत विशाल नख, सिक्सो रसाल अति लोनो श्याम काय को, करत अधीर बीर जमुना के तीर तीर, टोना भरो टोलत टुटोनो नंद राय को। श्री कृष्ण कहीं कहीं राधा के भी नाना रूप, यहाँ पर राधा के भी जो रूप संहार है, उसके भी कवियों ने नाना विचित्र रखे हैं, उकेरे हैं, अंकित किए हैं। राधा भोली है, सरल है, तो कहीं चपल है, चंचल है। उनकी हर चितवन मन को मोह लेती है। राधिका जो कृष्ण को मूर्ति पर गुलाल से रंग देती है, तो कृष्ण उनके अप्रतिम रूप सौंदर्य को देख करके ठगे से रह जाते हैं, वे चकित होते हैं, विस्मित होते हैं। उदाहरण सुनिए। गोरी बाल थोरी बैस लाल पे गुलाल मुठी, तानी पे चपल चली आनंद उठान, सो बाए पानी घूंघट की गहनी चहनी ओट, चोटनी करती अति तीखे नैन बान, सो मीड़ी बेके लेखे कर मीड़ी बोई, हाथ लग्यो सोने लगी हाथ रहो सकुची सखान की। रीति मुक्त काव्य की तीसरी विशेषता है विरहानुभूति की गहनता। विरह वेदना समूची रीति काव्य का प्राण तत्व है। चूंकि रीति मुक्त कविता महान प्रेमियों की कविता है, इसीलिए उनके काव्य को प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर आदि सभी के निजी जीवन में कहीं न कहीं इस प्रेम से उत्पन्न हुई टीस थी, वेदना थी, और उनके मर्म स्पर्शी चित्र उनकी कविता में अभिव्यंजित हुए हैं। घनानंद का सारा काव्य साक्षात विरह काव्य है। यदि इस विरह तत्व को उनके काव्य से निकाल दिया जाए तो कविता निष्प्राण हो जाएगी। विरह की सात्विक अनुभूति ही प्रेम को दिव्य, भव्य और उदात्त बनाती है। इस तथ्य से रीति मुक्त कवि भली भांति परिचित थे
इसीलिए वीर व्यथा से व्याकुल इन प्रणयी जनों को अपनी पीड़ा भी परम प्रिय रही, क्योंकि वह भी अपने प्रिय पात्र की ही दी हुई है। वे इसे आजीवन अपने हृदय से लगाए रखना चाहते हैं, क्योंकि पीड़ा के इसी लगाव के कारण वे संयोग में सदा वियोग की ही अनुभूति करते हैं। घनानंद कहते हैं, कैसो संयोग ने सूझी परे, जो वियोग ने क्यों हो बिछोहत। उन्हें अपनी पीड़ा पर भी गर्व है, वे पल पल उसको जीना चाहते हैं। जगत में अपने प्रेम के लिए चर्चित मीन और शलभ को भी वे धिक्कारते हैं, क्योंकि बिछोह की तड़पन को सहन न कर पाने के कारण वे प्राण दे देते हैं। लेकिन इनका कहना है कि वे प्रिय ही क्या, वे प्रेमी क्या, जो पल पल तड़पे ना। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु, मो अकलाने समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक निसंक, वे कायर त्यागते प्राणे। मरीबो विश्राम गने, वह तो वह बाकुरो मीत तजो तरसे, वह रूप छटा न सहारी सके, वह तेज तवे चितवे बरसे। दिन रात सोते जागते उठते बैठते हैं। इन विरही कवियों को हृदय में विरह की आंच इनकी मंद भी नहीं पड़ती, वो निरंतर सुलगती रहती है, निरंतर प्रज्वलित हो रहती है। कभी वो प्रिय को उपालंब देते हैं, तो कभी अपने हृदय को इतना उदात्त और विशाल कर लेते हैं कि प्रिय जहाँ भी रहे वो सुखी रहे, आनंद में रहे, हमारी पीड़ा उस तक न पहुँचे। प्रिय का संताप झेलने के बाद भी इन रीति मुक्त कवियों की इतनी आस्था अटूट है कि वे न तो अपने प्रेम मार्ग से विचलित होते हैं और न ही अपने प्रिय को उपालंब देते हैं। रीति मुक्त कविता की अगली विशेषता में कह सकते हैं भावा आवेग की तीव्रता। वैसे वास्तव में रीति मुक्त कविता है, भावों की कविता है, भावनाओं की कविता है, और इस सीख की कविता में कवि के भावों का उन्मुक्त प्रवाह देखने को मिलता है। आभ्यंतरिकता इनके काव्य का प्रमुख गुण है, अवधेय है कि इन कवियों का लक्ष्य किसी विलासी मानस का रंजन करना नहीं, बल्कि उनकी अपनी पीड़ा इतनी घनीभूत हो जाती है कि वो हृदय में नहीं समा पाती, तो अनायास ही वेगपूर्वक वो फूट पड़ती है और कविता का रूप धारण कर लेती है। घनानंद की ये पंक्तियां इसी भाव सत्य की साक्षी हैं। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मोरे कवित्त बनावत। भावा आवेग के आधिक्य के कारण ही इनके काव्य में भंगिमा का कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि बुद्धि इनके काव्य में चेरी बनकर उपस्थित है और अनुभूति रानी। रीति सुजान सची पट रानी बची, बुद्धि बावरी दिवे वे करी दासी। वास्तव में इन प्रणयी जनों की कविता का मर्म वही समझ सकता है जिसने प्रेम के सागर की अतल गहराइयों का स्पर्श किया हो, जो चर्म चक्षुओं से नहीं मर्म चक्षुओं से देख सकता हो, क्योंकि नेह की पीर को केवल हृदय की आंख ही देख सकती है। घनानंद के शब्दों में सुनिए, समुझे कविता घनानंद की, ये आंखें नेह की पीर तकी। रीति मुक्त कविता की इसी क्रम में अगली विशेषता हम प्रकृति चित्रण के रूप में लेते हैं। विद्यार्थियों, प्रकृति और प्रेम दो ऐसे उपादान हैं जिन पर आदिकाल से कविता लिखी जा रही है। प्रेम और प्रकृति, ये दो ऐसे तत्व हैं या ऐसे भाव हैं जो साधारण से साधारण मनुष्य को भी कवि बना देते हैं। रीतिमुक्त काव्य में प्रकृति के उद्दीपनगत रूप का चित्रण ही अधिक हुआ है। यहाँ प्रकृति सजीव तो कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, अन्यथा प्रकृति सर्वत्र प्रेम की पीर को उद्दीप्त करने वाली दिखाई देती है। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण यहाँ आधुनिक काल से पूर्व लगभग अनुपस्थित सा ही है। बादल, बिजली, वर्षा, दादुर, मोर, पपीहा सब इनके हृदय की वेदना को विवर्धित ही करते हैं। ऋतु पावस शाम घटा, उनई लखी के मन धीर धिरातो नहीं, पुनीतादुर मोर पपीहन की सुनी के धुनी चित्त पिरातो नहीं, बैठी रसातल में बन के अधराती, कह रंसो ललकारती, नाहक बैर परी बिरहन के कूक वियोग के लूकन जारती।
विरह बारिश में बोधा ने अपने परंपरागत शैली के अनुरूप 12 मासा का वर्णन किया है। बोधा की विरणी नायिका लीलावती सावन के महीने की वर्षा ऋतु को देख करके कैसे व्यथित होती है, इसका मर्मस्पर्शी चित्र देखिए। सखी सुन सावन आवन कीन, भई बिन भावन हो अति दीन। खरी है कोकिल कूकत बीर, सगे बिन भावन को हिय तीर। चपे चपल छहरे घन महा, चले चलगाए वियोगिन कहा। तो यत्र तत्र प्रकृति का आलंबनगत चित्र भी हुआ है उद्दीपन के साथ साथ। आलंबनगत चित्रों में वसंत और वर्षा का वर्णन ही अधिक हुआ है। विद्यार्थियों, प्रकृति के साथ साथ भक्ति भावना भी हमें इस रीतिमुक्त कविता में दिखाई दे जाती है, कहीं कहीं, सर्वत्र नहीं। रीतिमुक्त कवि उदात्त प्रेमी ही नहीं, वे उच्च कोटि के भक्त और साधक भी थे। उच्च कोटि के भक्त और साधक भी थे रीतिमुक्त कवि। यद्यपि इनकी कविता सूर, तुलसी, मीरा, रसखान के भक्त कवियों के समतुल्य तो नहीं हो सकती, किंतु इनके काव्य में उन्मुक्त भक्ति भावना का भाव विभोरक उच्छलन अवश्य दिखाई देता है। घनानंद का ब्रज प्रेम रसखान से कम नहीं है। वे कहते हैं, सप्ते अगम अगोचर ब्रज जस, रसना कही न सकती याको जस। रीतिमुक्त कवियों की भक्ति भावना निम्बार्क रस संप्रदाय की अनुसरणी है, इसलिए उनके काव्य में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि उज्ज्वल भावों का समावेश हुआ है। निम्बार्क संप्रदाय में उज्ज्वला तथा मधुरा कोटि की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इस मधुर भक्ति भावना के घनानंद के कई छंद हमें मिलते हैं जहाँ पुनीत प्रेम भावना के दर्शन होते हैं। देखिए, एक उदाहरण में देखिए कि कैसे उनके प्रेमी चित्त की पीड़ा साकार हो उठती है। भाव विवल होकर के ब्रजनाथ से पूछते हैं कि तुम कब आओगे। नेह सो भोय संजोय घरी, हिय दीप दशा जू भरी अति आरती। रूप उजार्यो अजू ब्रज मोहन, सोहनी आवनी और निहारती। रावरी आरती बावरी लो सो घनानंद, भूली वियोग निवारती। भावना थार हुलास के हायनी, यो हित मूर्ति हेती उजारती। तो यहाँ पर और कभी कभी इनका प्रेम पराकाष्ठा में जाकर के प्रिय प्रेमी हो जाता है और ईश्वर हो जाता है, ऐसा भी हमें दिखाई देता है। घनानंद के काव्य में जो सुजान शब्द है वो कहीं कृष्ण के लिए प्रयुक्त है तो कहीं कवि की प्रेयसी के लिए भी प्रयुक्त है। रीतिमुक्त कवि उन्मुक्त प्रकृति के स्वच्छंद रचनाकार थे। कविता करना उनका मूल लक्ष्य नहीं था, बल्कि अपनी भाव अनुभूतियों को व्यक्त करने का एक साधन मात्र थी कविता। तो शिल्प साधना या उनके काव्य रूप के संदर्भ में देखा तो रीति मुक्त कविता मुक्त छंद में ही रची गई है, क्योंकि कविता करना इनका उद्देश्य नहीं था। वे कविता को श्रम का श्वेत बिंदु नहीं अपितु भावनाओं का उज्ज्वल सिंधु बनाना चाहते थे। इसीलिए इनकी कविता किसी बाहरी उपादान की मोहताज नहीं है, बल्कि वह स्वतः उत्पुत है। घनानंद कहते हैं, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। और वे इसी भाव सत्य को व्यंजित करते हैं। अपनी काव्य प्रकृति को एक सांग रूपक के माध्यम से व्यंजित करते हुए घनानंद कहते हैं कि उनकी वाणी रूपी दुल्हन हृदय के भवन में मौन का घूंघट डाले रहती है। उनकी कविता रूपिणी यह दुल्हन मृदु मंजू पदार्थों और भूषणों से भूषित है, अर्थात कविता में पर्याय शब्दालंकारों अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है, किंतु वे साधन मात्र है, साध्य नहीं है। रसना रूपी सखी कान रूपी गली से हृदय रूपी भवन में चित्त रूपी सेज पर सुजान को सुलाती है। तो यहाँ पर जो रीति मुक्त काव्य है एक प्रकार से वह साध्य के रूप में नहीं अपितु भावना के अभिव्यक्ति के साधन के रूप में है, और उस अभिव्यक्ति में जो छंद जो अलंकार आ गए हैं वो बहुत ही स्वाभाविक बन पड़े हैं। वच और लाक्षणिकता और वक्रोक्ति की छटाएं हमें इन कवियों के काव्यों में देखने को प्राप्त होती हैं।
भाषा की दृष्टि से देखें तो रीतिमुक्त काव्य की भाषा भी शुद्ध साहित्यिक ब्रज है। भाषा को अधिकाधिक सरस और व्यंजक बनाने के लिए इन्होंने विशुद्ध लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया है। इन्होंने संस्कृत और फारसी के शब्दों को निसंकोच ग्रहण किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग में जहाँ भाषा को एक नई चेतना, नई ओजस्विता प्रदान प्राप्त होती है, वहीं लक्षणा और व्यंजक शब्द शक्तियाँ इनकी भाषिक भंगिमा को और अधिक प्रभावतक उत्पादक बना देती है। अलंकारिकता है वो रीतिमुक्त काव्य का एक सहज स्वाभाविक अंग बनकर आई है। आरोप मूलक नहीं है, सायास नहीं है, जैसे कि रीतिबद्ध काव्यधारा में हुआ। चूंकि इन स्वच्छंद रचनाकारों का ध्यान अपने काव्य पर अधिक था, अलंकार जैसे शोभाधावक उपादानों पर नहीं। ऐसी स्थिति इनकी भावो अभिव्यक्तियां सहज हैं, बिना किसी भूषणों के बोझ से लदी हुई। यद्यपि अभिव्यक्ति की सहज अवस्था में अलंकारों का पूर्ण परिहार तो नहीं हो सका, लेकिन जो अलंकार आए हैं वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक बन पड़े हैं। भावों का उत्कर्ष कर काव्य को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ उदाहरण सुनिए। जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण, लाली अधरान की रुचिर मुस्कान समय सममुख भोर ही सिंदूरा की सी फली है। उत्प्रेक्षा, चिकने चिहुर नीके आनंद बिथुरे रहे, कहो शोभा भाग भरे भाल शीस के। घनानंद मानो घनानंद सिंगार रस को संवारी, चिक में बिलोकती बहनी रजनीस। रूपक का उदाहरण सुनिए, परी गई प्रीति भंवर में जांजर नाव, इही बिरियो मोही केवट पार लगाए। तो ये स्थिति है अलंकारों की। अब छंदों के बारे में भी हम संक्षेप में ध्यान देते हैं कि रीतिमुक्त कवियों ने दोहा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का अधिक व्यवहार किया है। कहीं कहीं छप्पे, बरवे, हरिपद छंद भी आ गए हैं। इनके छंद प्राय मात्राओं, वर्णों संबंधी न्यूनाधिक दोषों से रहित छंद शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋतुमुक्त कविता कितनी भावप्रवण है, सहज है और बाहरी बनाव श्रृंगार से, अलंकारों के बोझ से मुक्त है। ऊपरी विवेचित बिंदुओं के आलोक में कह सकते हैं कि रीतिमुक्त कविता में संवेदना की सांद्रता है, भाव प्रवण है, भावना की गहनता है, हृदय के सहज उच्छ्वास की कविता है, वो प्रेम की कविता है, प्रेम की पीर की कविता है। और उसकी यही विशेषताएं उसे रीतिबद्ध कविता से अलगाती हैं और हिंदी साहित्य में या हिंदी कविता के इतिहास में अपनी मूल्यवत्ता को स्थापित करती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब हम रीतिमुक्त कविता के बाद में आचार्य कवि केशवदास की कविता को पढ़ना प्रारंभ करेंगे।